नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि भारत में काफी समय से इसकी चर्चा हो रही है। जब से निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया था बजट में कि इस साल हम डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं, तब से ही भारत में चर्चा का विषय बना था कि भारत डिजिटल करेंसी को कब लॉन्च करेगा। लेकिन फाइनली 1 नवंबर यानी कि कल इसे आरबीआई ने इसे पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरबीआई टू लॉन्च डिजिटल रुपीज पायलट फॉर द होलसेल सेगमेंट फ्रॉम नवंबर 1। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होगा, इसे आरबीआई होलसेल के लिए क्यों लॉन्च कर रही है, रिटेल का मतलब क्या होता है। बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहे हैं, लेकिन इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें हेल्प कर सकता है और हमें कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है सीबीडी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या फिर हम इसको डिजिटल रुपीज भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की डिजिटल फॉर्म ऑफ नोट्स यानी कि करेंसी है, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा यानी कि आरबीआई। और जो हमारे बैंक देश में एक ही है सेंट्रल बैंक, वो है आरबीआई। जाहिर सी बात है आरबीआई इसे लॉन्च करेगा। कई लोग कहते हैं कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में जो पैसा है वो भी तो डिजिटल है, लेकिन वो एक प्रकार का फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो डिजिटल रुपीज नहीं है। यही बात आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। डिजिटल रुपीज का मतलब ये हुआ जो आरबीआई मनी को सप्लाई करता है, पैसा को रिलीज करता है, नोट्स को रिलीज करता है इकोनॉमी के अंदर, वो आपका फिजिकल फॉर्म के अंदर होता है। अभी तक जितना भी मनी रिलीज होता था ना, वो फिजिकल फॉर्म में ही आरबीआई करता, जैसे कि 2000 का नोट, 500 का नोट, ये सभी अभी जो रिलीज होता था वो तो फिजिकल फॉर्म में ही था। अब 2000 आपका पेटीएम के वैलेट में है, तो आप कहेंगे कि ये इनका फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। बिल्कुल होगा इसका फिजिकल फॉर्म, लेकिन जो डिजिटल करेंसी आएगा उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। पेटीएम में वैलेट का पैसा कैसे आया? पहले तो आप नोट डाले होगे बैंक में, फिर बैंक से ट्रांसफर किए होगे पेटीएम वैलेट में, तभी तो पेटीएम वैलेट में आएगा। तो ये तो एक तरह का फिजिकल नोट हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे डिजिटल नोट के बारे में, और जो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपीज का, इसका मतलब होगा जो रुपीज होगा सिर्फ डिजिटल में ही होगा, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। और आरबीआई इसका डिजाइन भी वैसा बना रहा है। अब इकोनॉमी के अंदर इसको लॉन्च भी करना शुरू कर दिया आरबीआई ने, जो कि फाइनली कल 1 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया होलसेल में। इसी को कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडी। लेकिन अब भारत के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो कि देखने वाली है। भारत जो डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया, इसको 2 प्रकार से, पहला तो रिटेल डिजिटल करेंसी, दूसरा है होलसेल डिजिटल करेंसी। अब आप कहोगे रिटेल क्या है, होलसेल क्या है, तो आइए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब रिटेल का मतलब है कि हम सभी यूज कर पाएंगे, लेकिन होलसेल का मतलब है कि अब उसमें चुनिंदा लोग ही यूज कर पाएंगे। आरबीआई कुछ इंस्टीट्यूशन को देगा परमिशन कि होलसेल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, वही लोग उस होलसेल ट्रांजैक्शन को कर सकेंगे। अब जब होलसेल सेगमेंट के लिए बात ही कर रहे हैं, तो जो हमारे देश में बैंक है कि आरबीआई ने चुना है कुछ बैंकों को जिसमें हम डिजिटल करेंसी को होलसेल में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वो भी आरबीआई ने सिर्फ 9 बैंक को चुना है जिसमें हम होलसेल डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब होलसेल का मतलब ये बताया गया आरबीआई के द्वारा, जो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें ही सिर्फ किया जाएगा। आपको पता होगा कि सरकार के तरफ से कई बॉन्ड जारी किए जाते हैं जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो उस सिक्योरिटी को जब भी बैंक खरीदता है, मान ले एक आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटी खरीदता है, उसके बाद अब वो डिजिटल करेंसी का उपयोग कर सकेगा और धीरे धीरे वो सभी चीज में डिजिटल करेंसी का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि रिटेल सेगमेंट का क्या होगा, रिटेल सेगमेंट कब तक लॉन्च होगा। रिटेल सेगमेंट का मतलब है कि हम जैसे, आप जैसे लोग जब भी कोई दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने, अभी जब हम कुछ सामान खरीदते थे तो उसको नोट पकड़ा देते थे या पेटीएम, फोन पे या गूगल से पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब हम भी डिजिटली पेमेंट कर सकेंगे। अभी तक मेन कंप्लेन यही आ रहा था कि जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है वही डिजिटली पेमेंट कर सकेंगे, क्योंकि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है वो कहते थे कि हम डिजिटल में पेमेंट करेंगे, हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि सभी तो डिजिटल में एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट लाने का सोचा। यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत को डिजिटल रुपीज लाना पड़ा। फाइनली आगे चलकर 1 महीने के अंदर आरबीआई रिटेल सेगमेंट का मेगा प्लान को भी लॉन्च कर देगा। कल आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि हम 1 महीने बाद रिटेल सेगमेंट को पक्का लॉन्च कर देंगे। साथ उन्होंने कहा कि अभी हम इसको चुनिंदा जगहों पर लॉन्च करेंगे, जैसे कि दिल्ली के किसी इलाके में, गुड़गांव के किसी इलाके में या फिर चेन्नई के किसी इलाके में। ऐसे ही हम किसी जगह लॉन्च करेंगे ताकि मर्चेंट और कस्टमर आपस में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये पायलट प्रोजेक्ट है इसका भी टेस्टिंग चल रहा है रियल टाइम बेसिक पर। अगर एक्चुअल टाइम सिनेरियो में अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको पहले सुधार कर लिया जाएगा। जब सभी चीज परफेक्ट लगेगा तब आरबीआई इसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर देगी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आरबीआई उससे निपट सके। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आरबीआई
आरबीआई उसके बाद पब्लिक के लिए इसको लॉन्च कर देगी, ताकि अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आए तो आरबीआई उससे निपट सके। और ये बिल्कुल सही बात है और सही किया आरबीआई ने, पहले अपने स्तर पे लॉन्च करके उसको टेस्ट कर लेगा, उसके बाद पब्लिक में लॉन्च करेगा। अब आप कहोगे कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है। क्रिप्टो करेंसी आप सबने सुना होगा कि एथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब जो जैसे बिटकॉइन है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। देखिए क्रिप्टो करेंसी तो आप सबने सुना होगा कि एथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। जैसे कि बिटकॉइन वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है जहां पर एक्सचेंज किया जाता है, विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आज के डेट में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर बिटकॉइन हो गया जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका मतलब है कि जो आपका पैसे चुराने का मामला होगा या फिर अकाउंट में फ्रॉड होगा वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी सिक्योर्ड है। कोई भी जो आपका पैसा है, बिटकॉइन है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा। अब आप कहोगे डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय था तक बिटकॉइन था, क्योंकि आरबीआई हमेशा चाहती है जो मनी पे कंट्रोल होगा उसका ही होगा। अगर आप खुद सोचिए आरबीआई का कंट्रोल मनी पे नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल मनी पे नहीं रहेगा। मान लो जब भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रही होती, जो कि अभी हो रहा है। रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ताकि मनी सप्लाई पे कंट्रोल हो सके, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो। इसी समस्या, इसी कठिनाई को देखते हुए भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज को लाया है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सरकार के पास मनी पे कंट्रोल रहेगा ही नहीं तो फिर तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी सरकार के लिए। लेकिन सीबीडीसी क्या कर रहा है, वो एक प्रकार का डिजिटल रुपीज निकाल रहा है, वो एक ब्रिज बना रहा है किसके बीच में, जो बिटकॉइन था ना उसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज को लिया जा रहा है और डिसएडवांटेज को हटाया जा रहा है। इसी के वजह से दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही है आरबीआई। अब लास्ट में एक चीज रह गया कि इसके फायदे क्या होते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होंगे, दूसरा सिक्योर होगा, तीसरा इसमें कोई फ्रॉड की चांस नहीं होगी, चौथा सबसे बड़ा कारण था जो बिटकॉइन को सरकार ट्रैक नहीं कर पाती थी, वो आज के डेट में अब जो डिजिटल करेंसी है उसको ट्रैक कर पाएगी कि कितना पैसा भारत में आ रहा है, कितना पैसा भारत से जा रहा है, ये सब अब सब कुछ ट्रैक कर पाएगी आरबीआई। इससे भारत सरकार को सहूलियत मिलेगी कि भारत की इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कैसे पॉलिसी बनाना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे इन्वायरमेंट को सेफर बनाना है। इन सभी चीज पर भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर अब साथ डिस्कशन कर सकेंगे। एक एग्जांपल बताओ तो जो फिजिकल नोट थे ना वो रखे रखे फट जाते थे जेब में, लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होगा। जो 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए इन सब का नोट था उसको प्रिंट करने में काफी कॉस्ट आती थी, लेकिन डिजिटल करेंसी आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगी। और डिजिटल करेंसी के आने से भारत ने दिखा दिया है कि वो आप खुद पे निर्भर है, वो कुछ भी बना सकता है खुद से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।